दोस्तों, ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है और इसकी फिजिक्स भी हमारे समझ से परे है। तो उसके अंदर जाए बिना हम ये एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है, पर हमारे पास कुछ थ्योरीज है जिसके हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो क्या क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड से। गाइज, मेन वीडियो में जाने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है, तो नया नाम आप इंट्रो में या चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं। गाइस, अगर आपने मेरा ब्लैक होल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि ब्लैक होल के बाहर मटेरियल बहुत स्पीड से ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे होते हैं और इस जगह को कहते हैं दी एक्सेलरेशन डिस्क। और यहाँ पर मटेरियल इतनी स्पीड से और इतनी टेम्परेचर से चल रहा होता है कि अगर आप इसके ज़्यादा करीब जाएंगे तो ये एक्सेलरेशन डिस्क ही आपकी जान ले लेगा। पर अभी के लिए मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लिया है जो कि इस एक्सेलरेशन डिस्क के प्रेशर को झेल सकती है। तो जब आप इस एक्सेलरेशन डिस्क से ठीक ठाक निकल जाएंगे तो आपके सामने एक जगह होगा जिसे कि कहते हैं द इवेंट हॉराइजन, और इस जगह को कहते हैं ब्लैक होल की बाउंड्री। मतलब अगर आप इस इवेंट हॉराइजन को पार कर लिए तो आपका ब्लैक होल के खिंचाव से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप जब इस इवेंट हॉराइजन को पार कर लेंगे तो आपकी बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव बहुत ही अतरंगी सा होगा। मतलब आपके पैरों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और आपके सर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से आप किसी स्पेगेटी की तरह लंबे और लंबे होते जाएंगे, जिसे कि कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। तो छोटे ब्लैक होल की जगह अगर आप बड़े ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो ये स्पेगेटिफिकेशन इतना कम होगा कि आप सही सलामत ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि ब्लैक होल के अंदर अगर जाना ही है तो छोटे से अच्छा बड़ा होता है। और जब आप इस जगह को पार कर लेंगे तो आपके लिए समय धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब टाइम भी स्लो हो जाता है। इसीलिए आप जब ब्लैक होल के बहुत अंदर चले जाएंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। और अगर कोई आपको ब्लैक होल के अंदर जाता हुआ बाहर से देख रहा है तो उसको दिखेगा कि आप धीरे धीरे रुक गए हैं और आपसे आने वाली लाइट धीरे धीरे लाल होकर मिट जाती है। और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे एक जगह पर जिसे कहते हैं फोटोन स्फीयर। कुछ थ्योरीज के अनुसार इस जगह पे बहुत ही अजीब सी चीजें हो सकती है। यहाँ पे ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी इसके अराउंड वार्प हो जाता है। तो आप अगर इस जगह पे अपने अगल बगल सिर हिलाएंगे तो आपको खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, क्योंकि लाइट आपके पीछे से घूम के आपके आंखों के सामने आ रही है। इसीलिए आप खुद के ही इमेज को अपने चारों तरफ देख सकते हैं। और आप जब इस जगह को पार करके ब्लैक होल के और भी अंदर चले जाते रहेंगे तो आपको वो चीज दिखेगा जो आपके पहले इस ब्लैक होल ने निगला था, क्योंकि ब्लैक होल एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक म्यूजियम जैसा है। इसके अंदर जो भी लाइट गिरती है वो इसके अंदर से कभी बाहर नहीं आती और यहाँ पर ही फंसी रह जाती है, जिसके वजह से आपके पहले जो भी चीजें इसके अंदर गई है उसकी लाइट अभी भी वहाँ पर मौजूद है। इसीलिए आप अपने ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले की सारी चीजें वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगा कि स्पेस का फैलाव का जो रेट है वो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा है। मतलब स्पेस खुद ही लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है। पर ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जब स्पेस टाइम की फैलने की स्पीड कम होकर लाइट के स्पीड तक आ जाती है। इस जगह को कहते हैं द इनर हॉराइजन। और इस इनर हॉराइजन के अंदर एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो जब आप इस इनर हॉराइजन के अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर लाइट के स्पीड से एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बारिश होने लगेगी। और ग्रेविटी के खिंचाव के कारण आप भी एक एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लंबी लड़ी जैसा बन जाएंगे और इन्हीं एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ मिल जाएंगे। इस पॉइंट पर ब्लैक होल किसी बहुत बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसा काम करता है। पर मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसा स्पेस सूट बना लिया है जिसके मदद से आप इस जगह पे भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप जब इस इनर हॉराइजन को पार कर लेंगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी
शांतिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होल की ग्रेविटी और उसके घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और इस जगह पे थोड़ी सी शांति होती है। पर ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाली। कुछ सेकंड के बाद ही आपको दिखेगा एक पॉइंट जिसे कि कहते हैं सिंगुलैरिटी, और ये स्पेस टाइम का अंत है। क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ के तोड़ सकती है, और ब्लैक होल की ये सेंटर पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। पर वैज्ञानिकों का मानना कुछ ऐसा है कि ये सिंगुलैरिटी एक पॉइंट ना होकर एक रिंग की शेप में भी हो सकता है, क्योंकि एक स्पिनिंग ब्लैक होल की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पॉइंट खींचकर एक रिंग की शेप में आ सकता है, और ये आपके ब्लैक होल के अंदर एक शानदार सफर का अंत है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार इसके आगे भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अगर आप इस पॉसिबिलिटीज के ऊपर भी नजर डालना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मेंशन जरूर कीजिए। मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से नया कुछ जरूर सीखने को मिला। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके दूसरे पार्ट के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।